अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं अदालती फैसले से कानून दान बरादरी, साइलिन, मीडिया और अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कात को धचका लगा है। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। वजीर दाखिला कहते हैं पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाब होगा। गवर्नर राज पर गुफ्तगू करने वाले आवारा गुफ्तगू के आदी हैं। राना सनाउल्लाह की धमकी पर फवाद चौधरी की जवाबन वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। PTI रहनुमा कहते हैं हमने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। कोर कमेटी फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। IMF का कर्जा दूसरे जराए से मजीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। अमरीकी करेंसी की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 238 रुपये पर पहुंच गया। रुपये की बेकदरी का सिलसिला मुतवातिर जारी। कोरोना वायरस के वार में एक मरतबा फिर तेजी आ गई। आलमी मोहल्लिक वबा के वार से मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजाविज। कांगो में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कैनेडियन फौजी महफूज रहे हैं। कांगो में कनाडा के 6 मुसल्लह अफवाज के अरकान मौजूद हैं। मुजाहिरों में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हुए थे। कनाडा में सूबों को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना। मुख्तलिफ सूबों को इमिग्रेशन इख्तियारात में इजाफे के लिए वफाक को खत। सूबाई वज़रा का कहना है कि वो तारिकीन वतन का इंतखाब कर सकते हैं। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा को 97 ऑफशोर अकाउंट्स इंकशाफ करने का हुक्म। अकाउंट्स की तफसीलात बहामास लीक्स में सामने आई थी। CRA की जानिब से कहा गया है कि इन अकाउंट्स की शनाख्त को मुबहम करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए। इस्तांबुल में यूक्रेन से अनाज की बरामदगी का मुश्तरका राब्ता मरकज़ कायम। यूक्रेन और रूस के दरमियान अनाज बरामदगी का मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में हुआ था। फ़रकीन मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई। कश्मीरी रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यासीन मलिक को इंजेक्शन और ड्रिप्स के जरिए तवानाई फराहम करने की कोशिश। तालिबान हुक्काम अफगानिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पुरअज़म कायम मकाम। वजीर पानी और तवानाई का कहना है कि कोयले, शमसी तवानाई और पानी से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मतलूबा बिजली का निस्फ मौजूद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन ने रियासती इख्तियारात पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक फ़ैसले पर ट्वीट के ज़रिए अपना रद्द अमल दिया, जिसमें वज़ीर आज़म ने लिखा कि अदालती फ़ैसले से कानून दान बिरादरी, साइलिन, मीडिया और आवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। उनका कहना था कि आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है उस पर अफसुर्दा हूँ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बेंच फिक्सिंग और बाज़ जगह कहा गया कि बेंच फिक्सर भी एक जुर्म है। एक सीनियर जज के खत के मंदरजात पर गुफ्तगू अफसोसनाक है। अगर ऐसा हो रहा है तो पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर राज पर गुफ्तगू करने वाले आवारा गुफ्तगू के आदी हैं। उन्हें पैगाम है, ये समरी वजारत दाखिला ने शाये करनी है और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाज होगा। किसी ने भी वफाक पर हमला आवर होने की कोशिश की तो उसे रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि क्या ये हकीकत नहीं कि हमदा शहबाज 197 वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। फैसला आया मुनरिफ का वोट ना गिना जाएगा और वो डिसीट भी होगा। 25 वोट माइनस कर दिए गए, जबकि कौमी असम्बली में वोट गिने जाने का फैसला भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब नए फैसले की रूह से वो 25 लोग बहाल हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी के बाद फवाद चौधरी ने भी वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी के बाद फवाद चौधरी ने भी वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे डाली। फवाद चौधरी ने कहा कि हमने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी, कोर कमेटी फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह बोंगी ना मारें बल्कि गवर्नर राज की शिख पढ़ लें। दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब का कहना था कि गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका है। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बाहर निकलें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये अवामी रद्द अमल 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट में कहा है कि मूडीज तवक्को करता है कि IMF तीसरी सह-माही में फंड्स तकसीम करेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट में कहा है कि IMF का कर्जा दूसरे ज़राए से मजीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। मूडीज तवक्को करता है कि IMF तीसरी सहमाही में फंड्स तकसीम करेगा। फिच के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस माह पाकिस्तान की करेंसी और बॉन्ड्स को नुकसान पहुंचा। IMF की इमदाद में ताखीर से भी सरमायाकारी बेचैन IMF की इमदाद में ताखीर से भी सरमायाकार बेचैन है। फिच ने कहा कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से $1.2 बिलियन मिलने से मुल्क की करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरी जानिब JP मोर्गन ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी अदायगियों में डिफॉल्ट नहीं करेगा। बजट में मुतारिफ कराई गई इक़्तिसादी इस्लाहात, माली किफ़ायत शारी और IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल बेहतर है। इंटरबैंक मार्केट में $5.56 इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह $238.48 तक पहुँच गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंटरबैंक मार्केट में $5.56 इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह $238.48 पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, हफ्तावार बुनियादों पर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में तसलसल से कमी और आने वाले दिनों में रुपए की कदर मजीद घटने के खदशात के पेश नज़र दरामदी शोबों के लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोलने की रफ्तार तेज़ हो गई है, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बरामद कुंदगान ज़र मुबादला की सूरत में मौसूल होने वाली अपनी बरामदी आमदनी को बढ़ाने से गुरेज कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जब तक सियासी हालात बेहतर नहीं होते और IMF प्रोग्राम के तहत कर्जों की किस्त जारी नहीं होती, उस वक्त तक रुपया बेकदर रहेगा और डॉलर की उड़ान जारी रहेगी। कोरोना वायरस के वार में एक मरतबा फिर तेजी आ गई। आलमी मोहल्लिक वबा के वार से मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजाविज। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में एक मरतबा फिर तेज़ी आने लगी है, जिसके सबब मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से मुतजावज़ हो गई। कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 16,704 कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 620 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NIH के मुताबिक इस दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि अब भी 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।